तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सूर्य, है ना। तो सबसे पहले थोड़ी सी सूर्य की एनर्जी समझेंगे, फिर उसके बाद में सूर्य को प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है ना, कोई भी ग्रह किस तरह रिजल्ट दे रहा है। सूर्य क्या है, सारे ग्रह का राजा है ना। क्योंकि सूर्य क्या है, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है, उसी के आसपास सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रह उससे कितनी दूरी पर जाएगा, है ना, कब दिन होगा कब रात होगा, है ना। और वैसे भी अगर आप सूर्य को देखें तो सूर्य क्या है, राजा है, सूर्यवंशी है ना। अच्छा, सूर्य के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो कोई भी काम है ना रिजल्ट के लिए नहीं करता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे भगवान श्री राम थे, तो उन्होंने वो जो भी काम करा वो क्या करा, रिजल्ट के लिए नहीं करा। कोई भी काम, वन में गए, क्यों जाना था उन्हें, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वहां मैं जाऊंगा और इतने सारे वनवासियों का उद्धार करूंगा, रावण का वध करूंगा, और उसके बाद लंका जीतने के बाद उसको छोड़ दिया, विभीषण को दे दिया। तो जो सूर्य होता है वो रिजल्ट के लिए काम नहीं करता है। मतलब रिजल्ट क्या मतलब, कि मुझे इसके पीछे बहुत पैसा मिलेगा। बस सूर्य किसके लिए काम करता है, कि मैं लोगों के लिए मदद कर पाऊं, लोगों के लिए काम कर पाऊं, है ना। और जैसे भगवान श्री राम थे, उन्होंने क्या करा, अगर आप रामायण को ढंग से पढ़ेंगे तो जो युद्ध हुआ था उसमें भी उन्होंने, चाहते तो वो आसपास किसी भी राज्य को, किसी को भी बुला लेते, लेकिन उन्होंने जो युद्ध करा उसमें क्या करा, जो भी उसके आसपास के भील थे, जो भी आसपास के रहने वाले कबीले थे, किसी से उन्होंने अस्त्र बनवाए, किसी से शस्त्र बनवाए, यानी कि उनको कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दी, है ना। तो वो क्या करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। सूर्य को जो है वो राजा क्यों बोला जाता है, सूर्य को राजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि सूर्य क्या है, कि जो राजा होता है, राजा का काम क्या होता है, राजा का काम ये नहीं होता है कि वो ऐश में रहे और लग्जरी में रहे। राजा क्या काम होता है, खुद जल के अपने देश को बचाना, है ना। भाई राजा का काम यही तो होता है कि वो हमारे हमारे देश में अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, और कहीं दूसरे दुश्मन, दूसरे देश के लोग तो हमारे ऊपर कहीं कोई आक्रमण नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितना पैसा है, कहाँ पे पानी आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं सारी चीज की व्यवस्था, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मतलब अपने देश को बचाने की व्यवस्था हो। जब राजा कहेगा मंत्री से, सेनापति से, तभी तो काम होंगे। तो राजा का क्या काम है, जलना, मतलब राजा का क्या काम है, दूसरों के लिए काम करना। राजा का काम कभी भी ऐशो आराम नहीं है ना। एक सूर्य का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सूर्य कभी भी पैसा नहीं देता है। तो जहां सूर्य बैठा होता है वहां पे आपकी लाइफ में सबसे कम मनी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, चंद्र भी क्या है, किससे गवर्न होता है, चंद्र को रिजल्ट किससे मिलते हैं, सूर्य से, है ना। चंद्र क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। क्यों, चंद्रमा किससे रोशनी लेता है, सूर्य से रोशनी लेता है। तो जो, और दूसरा, चंद्र को आपने क्या सुना है कि चंद्रमा जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो चंद्र सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो चंद्रमा से सूर्य की दूरी। इसके अलावा जो शिवलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, शिव और लिंग, वो सूर्य चंद्रमा पे आधारित है, यानी कि अर्धनारीश्वर योग। तो आप एक चीज देखिए कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी, जब सूर्य और चंद्र आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अमावस्या योग बनाते हैं। जितना भी आपका पंचांग का कॉन्सेप्ट है वो सब सूर्य पे निर्धारित है। जितना भी हमारी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, वो किस पे निर्धारित है, सूर्य पे निर्धारित है। क्योंकि सूर्य क्या है, हर दिन एक राशि, मतलब हर महीने राशि बदलता है। इसके अलावा सूर्य से चंद्रमा की दूरी आपका प्रोफेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके रहने का तरीका, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी सोच, वो सब गवर्न करती है। सूर्य से चंद्रमा की दूरी, जैसे सूर्य और चंद्र जब आपस में मिलते हैं तब वो पूर्ण होते हैं, है ना। कभी भी जो अमावस्या होती है उसे खराब नहीं मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट और आपको बताती हूँ, सूर्य और चंद्र मिलते हैं तो अमावस्या योग मिलता है। यानी कि जो जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो 12 ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट वही है कि 12 राशियों को गवर्न करते हैं ना 12 ज्योतिर्लिंग, है ना। शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उसको शिवलिंग बोला गया है ना। मतलब इस यूनिवर्स को पैदा करने में उसका मतलब जो ज्योतिर्लिंग है, शिव शक्ति का बहुत बड़ा रोल है ना। तो अमावस्या को क्या बोला जाता है, कि थोड़ा नेगेटिव है, आप कोई काम ना करें। मैंने बोला ना कि सबसे ज्यादा जो जितने हम पंचांग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चंद्र है, लेकिन चंद्र से भी ज्यादा सूर्य इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सूर्य से ही तो चंद्र घूमता है, फिर प्रतिपदा पे वो पहले हाउस में आता है, मतलब उसके बगल वाले हाउस में आता है, द्वितीय पर वहीं रहेगा, तृतीय चतुर्थी पर तीसरे घर में आ जाएगा,
चतुर्थी पर भी तीसरे घर में रहेगा, क्योंकि 2.5 दिन रहता है, तो एक एक दिन करके, क्योंकि जो तिथि होती है वो एक एक दिन घटती बढ़ती है, तो वो सूर्य चंद्रमा की दूरी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया अमावस्या योग, अमावस्या योग का ये बोला जाता है नेगेटिव है, पितरों के लिए काम करते हैं, बहुत शुभ काम ना करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अमावस्या पर शिव शक्ति का मिलन होता है ना। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि जो अमावस्या है वो बहुत नेगेटिव है। जिसका अमावस्या का जन्म होगा, आप देख लीजिएगा वो कैसा होगा, रिसर्चर होगा, चीजों को डीप में जाने वाला, है ना। उसको है ना कोई भी काम बहुत सोच समझ के करेगा, है ना, क्योंकि चंद्र को क्या है, किसने गवर्न कर रखा है, सूर्य ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड। पूर्णिमासी का जन्म कब होता है, जब सूर्य चंद्र बिल्कुल आमने सामने होते हैं। जब हॉरोस्कोप में आपके सूर्य चंद्र 180 डिग्री पे बिल्कुल आमने सामने होते हैं, तब वो पूर्णिमासी का योग होता है। पूर्णिमासी का योग क्या होता है, चंद्र क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। आपने ये सुना होगा कि पूर्णिमासी पर जो लोग थोड़े से मेंटली, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो हो गए, और जो ये पागल खाने में रहने वाले लोग होते हैं उनका बहुत दिमाग उस दिन चलता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्र जो है बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। तो जो लोग पूर्णिमासी को पैदा होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, चीटिंग प्रोन होते हैं, उनको लाइफ में चीटिंग मिलती है ना। ठीक है, हीलर होते हैं, लोगों की मदद करना, लेकिन वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी से भी किसी की बात में आ जाना, उसकी वजह से उन्हें चीटिंग हो जाना, मतलब चाहे चाहे अनचाहे किसी की भी मदद कर देना।